हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री का पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने प्रयास किया है कि हम हर विषय के हर सेमेस्टर का जो पेपर सीरीज है वो बनाएंगे, आपके प्लेलिस्ट उसमें जारी रखेंगे। उससे पहले जो भी हमारी वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आने वाली जो वीडियो हैं ताकि आप तक पहुंचते रहें। और हमें बताएं कि आप किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पे आप या किस सेमेस्टर किस सब्जेक्ट का आप पेपर की वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जो हिस्ट्री का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका कोड क्या होता है, पेपर कोड क्या होता है हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का, और पेपर टाइटल क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर टाइटल है वो क्या है, एनिसेंट अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। ठीक है, यानी आपको एनिसेंट से लेके 1206 तक मिडिवल में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, और पेपर कोड इसका क्या है, A050101T। टी का मतलब इसमें थ्योरी होता है। ठीक है, पेपर टाइमिंग जो है आपकी 3 घंटे की होगी। पेपर मार्क्स आपके 75 के होंगे, यानी जो पेपर मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है, वो 75 का होता है, क्योंकि आप 25 नंबर का इंटरनल देते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 सेशन होते हैं, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी। तो सेशन ए जो होता है आपको उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, जो टोटल मिला के सेशन ए जो होता है वो 15 अंक का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कलर के बारे में पूछा गया है कि कलर कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको उपनिषद के बारे में पूछा है कि उपनिषद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप सभा, समिति और विधा, ठीक है, विधेय के बारे में आपको लिखना है कि सभा क्या होता है, समिति क्या होता है। कि जैसे कि हम बात करते हैं राजा की सहायता करने के लिए अन्य प्रकार के अंग होते थे, या आज भी होते हैं। हम देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी प्रकार के सभा और समिति नाम के 2 अंग होते थे जो राजा की सहायता निर्णय लेने में करते थे। उसके बाद हरिक वंश के बारे में पूछा गया है कि हरिक वंश क्या है, आपको उसका हरिक डिस्टेंसी के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उपनयन संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार के बारे में आपको बताना है कि उपनयन संस्कार क्या होता है, उसको किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कौन लोग उसको करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सेशन जो ए है उसमें आपको ये 5 क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेशन बी के बारे में कि सेशन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपको करने होते हैं। ठीक है, और कितना जो एक क्वेश्चन है वो कितने अंक का होता है। इसमें हम बात करते हैं जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 आते हैं, कोई भी आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मार्क्स क्या है, जो क्वेश्चन है आपका 7.5 नंबर का होगा, यानी जो सेशन बी है वो भी आपका 15 अंक का होता है। ठीक है, और आपको 200 वर्ड में उसका क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिख रही है, यानी कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है अर्थशास्त्र, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, यानी 200 अंकों में आपको 200 वर्डों में आपको बताना है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में किस किस तरह की बातें की गई हैं, कौटिल्य के द्वारा किस किस क्षेत्र में उस पर प्रकाश डाला गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष के योगदान को रेखांकित कीजिए, यानी जो बौद्ध धर्म है उसके प्रति जो हर्ष का योगदान है। ठीक है, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं तो हर्ष के योगदान को उसमें उसका वर्णन करना है। ठीक है, हर्ष ने अपना जो बौद्ध धर्म के से रिलेटेड क्या क्या अपने योगदान प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल जो सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसका जो अग्निकुल सिद्धांत है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो इस से क्या है कि आपके 2 सेशन जो है पूरे होते हैं और आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 7.5 अंक का होगा, यानी कुल मिला के आपके सेशन ए, सेशन बी क्या है 30 मार्क्स के हो जाते हैं।
आगे हम बात करेंगे सेशन सी के बारे में कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसमें दिया है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, यानी किसी 5 में से 3 आपको करने हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरियर मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको इसको इन डिटेल बताना है, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से 3 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 15 अंक का होगा। कुल मिला के ये आपका 45 अंक का क्या है सेशन सी जो है वो होता है, और टोटल क्वेश्चन पेपर हो जाता है आपका 75 अंक का, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 करने हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है कि हड़प्पाई संस्कृति में शहरी सभ्यता के तत्वों का मूल्यांकन कीजिए, उनके पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। यानी जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो शहरी सभ्यता के जो तत्व हैं उनका मूल्यांकन करना है, और उसके साथ साथ जो उनके पतन होता है, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो उसके क्या कारण उत्तरदायी थे, इसको इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। वो भी आप 800 या 500 से 800 वर्ड के बीच में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि अशोक के धम्म की प्रकृति की विवेचना कीजिए, क्या वह मौर्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। यानी अशोक के धम्म की प्रकृति की विवेचना करनी है, अशोक धम्म के जो नेचर है उसके बारे में आपको बताना है, और मौर्य के पतन का जो उत्तरदायित्व है, क्या अशोक का जो धम्म है वो मौर्य की जो मौर्य काल है उसके पतन क्या उत्तरदायित्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताओं पर एक निबंध लिखना है। यानी जो हिंदू हैं उनके रीति रिवाजों पर, मान्यताओं पर एक निबंध लिखना है, ठीक है, कि हिंदुओं के रीति रिवाज क्या होते हैं, उनके मान्यताएं क्या होती हैं, उन पर एक आपको निबंध लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 आता है। उसमें आपको पूछा है कि तुर्कों से राजपूतों के पराजय के पीछे क्या कारण थे। यानी तुर्कों से राजपूतों की जो पराजय होती है, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण थे, या ये इसमें ये कह सकते हैं कि राजपूतों के पराजय के कारण आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो राजपूतों के जो कारण है पराजय के, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो है वो 13 क्वेश्चन होते हैं, वो शायद इसमें नहीं है, तो आप 12 क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा 2023 का जो पेपर है वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं हिस्ट्री में, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे जो पेपर है जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।